हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द राइजोरा। सो ये हमारा सेकंड लेक्चर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। पहले हमने बेसिक डिस्कशन की थी, हमारे मैप को डिस्कस किया था। उसी में हमने कॉन्टिनेंट्स को देखा था, ओशंस को देखा था और उनकी बाउंड्री को देखा था। ठीक है, बाउंड्रीज हमने देखी थी बेसिकली। आज हमने ओशंस को पढ़ना है, वर्ल्ड वाटर बॉडी, जो कि कितनी परसेंट थी हमारी। आई होप आपको याद होगा कि हमने जो वाटर बॉडीज पढ़ी थी, हमारी जो अर्थ है उस पर वाटर कितने परसेंट था। ठीक है, कोई बता सकता है मुझे? यस एग्जैक्टली, हमारे पास जो वाटर है हमारी अर्थ पर वो 71% है। ठीक है, वाटर बॉडीज कितने परसेंट है? 71%, हमने अपने मैप में देख लिया था। उसी में हमने देखा था हमारे मैप में कि हमारे पास जो टोटल ओशंस हैं वो कितने हैं? 5 ओशंस हैं। ठीक है, 5 ओशंस हैं हमारे पास टोटल। अगर हम लार्जेस्ट ओशन की बात करें, इट्स अ पैसिफिक ओशन। और स्मॉलेस्ट ओशन है जी हमारे पास आर्कटिक ओशन। उसी मैप में मैंने आपको बता दिया था कि आपने आपके जो ओशंस हैं उनको याद करने के लिए एक ट्रिक बना लेनी है, पैसा। ठीक है, क्या ट्रिक है आपके पास? पैसा, PAISA। P stand for Pacific Ocean, A stand for Atlantic Ocean, I stand for Indian Ocean, S is a Southern Ocean and A for Arctic Ocean, right? तो इसको आपने याद कर लेना है पैसा के नाम से। अब ये ट्रिक क्यों बनाई है? ये आपने इसकी साइज के हिसाब से बनाई है कि सबसे बड़ा आपके पास पी है, पैसिफिक ओशन है, देन अटलांटिक ओशन है, थर्ड नंबर पे आपके पास इंडियन ओशन है। आपके पेपर में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। सो थर्ड लार्जेस्ट ओशन, क्रैमिंग तो हम नहीं ना कर सकते, क्रैमिंग आपको भूल जाएगी। तो क्रैमिंग में भूल जाता है तो इस ट्रिक से आपको क्या होगा कि आप काउंट करेंगे अपनी फिंगर पे, आप पढ़ेंगे कि PAI, तो थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है आपके पास? आई, इट मीन्स के थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज द इंडियन ओशन, राइट? अगर वो आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो सेकंड स्मॉलेस्ट मीन के फोर्थ नंबर पे जो आपका ओशन है, तो फिर आप अपने फिंगर टिप्स पे आप इसको काउंट करोगे। PAINS, फोर्थ नंबर वाला आपके पास क्या है जी? एस है। एस मीन साउदर्न ओशन। इसी तरह से जो आपके पास स्मॉलेस्ट है वो आर्कटिक ओशन है। जब आपको ये ट्रिक याद होती है तो ये आपके पास साइज वाइज जो आपके ओशंस हैं वो आपको याद हो गए। वो जिस तरह से मर्जी इसको घुमा के आपसे पूछ रहा हो, आपको साइज में कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कभी मिक्सअप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको ट्रिक से याद कर लिया। जब आप ट्रिक से याद करते हो, वो जहाँ से मर्जी पूछे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बेसिकली याद करना जरूरी नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो जहाँ से मर्जी पूछे, जो मर्जी पूछे, डजेंट मैटर, आपको तो आता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये ट्रिक आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम। पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, इट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, इज अ पैसिफिक ओशन। जैसे कि हमने लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात की थी, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट याद है ना? अभी हम कॉन्टिनेंट्स आगे पढ़ेंगे, बट बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमने देखा था कि आपके पास लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया वाइज भी एंड पॉपुलेशन वाइज भी कौन सा था? एशिया था। ठीक है, हमने वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज ओवरऑल देखी थी कि मोस्ट पॉपुलस और एरिया वाइज भी सबसे बड़ा आपके पास एशिया था। इसी तरह से लार्जेस्ट ओशन जो है आपके पास वो पैसिफिक ओशन है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमने उस टाइम पे मैप देखा था, जो मैप में आपने देखा था कि अराउंड जो था, उस ओब्लिट स्फीयर जो आपकी शेप थी, उन दोनों में जो अराउंड बॉडी थी, ठीक है, आपको याद है ना कि ये आपकी अराउंड बॉडी थी। ठीक है, ये आपकी अराउंड बॉडी थी और इस ये अराउंड बॉडी में जो आपके पास वाटर बॉडी थी वो क्या थी? पैसिफिक ओशन थी। क्या थी आपके पास? पैसिफिक ओशन था। इस साइड पे भी पैसिफिक ओशन था, मेन के वेस्ट साइड पे भी पैसिफिक ओशन था, और ईस्ट साइड पे भी आपके पास क्या मौजूद था? पैसिफिक ओशन मौजूद था। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है आपके पास? वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉडी या ओशंस में से सबसे जो बड़ी बॉडी है वाटर की, वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द ओशन, रिंग ऑफ फायर भी पैसिफिक ओशन को कहते हैं। डीपेस्ट ओशन इज ऑल्सो पैसिफिक ओशन। ये कवर करता है एरिया वन थर्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये जो पूरी दुनिया है उसका जो वन थर्ड पार्ट है वो पैसिफिक ओशन मौजूद है। इसकी एवरेज डेप्थ जो है 4280 मीटर्स। एवरेज डेप्थ, एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, डीपेस्ट की बात नहीं कर रहे। ये एवरेज है, एवरेज 4280 मीटर्स है। बट अगर इसके डीपेस्ट पॉइंट की हमने वहां पे भी बात की थी बेसिक टर्मिनोलॉजीज में, कि हमारी जो वर्ल्ड वाइड डीपेस्ट पॉइंट है वो मेरीना ट्रेंच है। मैंने आपको बताया था कि जो मेरीना ट्रेंच है, मेरीना ट्रेंच इज इन पैसिफिक ओशन। ये एवरेज डेप्थ है। ओवरऑल डेप्थ की मतलब मैक्सिमम डेप्थ की बात नहीं की जा रही। एवरेज डेप्थ इज 4280 मीटर्स और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मेरीना ट्रंच है।
मेरीना ट्रंच की जो डेप्थ है वो मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि 10,994 भी कभी कभी आता है, 10,886 भी कहीं पे आता है और 11,000 भी आता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इतना ही इसी रेंज में आ सकता है, ठीक है। 80 से लेकर 11,000 तक के बीच में कोई भी रेंज होगी आपकी, वो इसकी मेरीना ट्रंच की ही डेप्थ होगी। ठीक हो गया। आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, अटलांटिक ओशन। पी हो गया, पी के बाद ए है, पैसा वाली ट्रिक माइंड में रखें, ठीक है। आप देखिए सेकंड लार्जेस्ट, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि सेकंड लार्जेस्ट आप क्यों याद करने लगे इसको, क्यों? क्योंकि आपके पास तो पैसा वाली ट्रिक है ना, तो सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है, हमें पैसा ट्रिक से आता है। और सेकंड लार्जेस्ट आपके पास अटलांटिक ओशन, इसका निक नेम है बहरे जुल्मात। अलामा इकबाल ने ये नेम दिया था, ठीक है। एक शेर है पूरा बहरे जुल्मात का। तो अटलांटिक ओशन को बेसिकली नाम दिया गया है। उसके बाद फर्स्ट इसका डीपेस्ट पॉइंट, पहले ये समझ लें बात, फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जो जैसे हमारे पैसिफिक ओशन में एक डीपेस्ट पॉइंट है, और भी हैं, बट जो मैक्सिमम जिसकी डेप्थ है ना वो हमारे पास मेरीना ट्रंच है। इसी तरह से अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में जो डीपेस्ट पॉइंट है जो वर्ल्ड वाइड उसकी जो रेंज में आते हैं, ठीक है। जो रैंकिंग अगर हम बात करें ना रैंकिंग की, कि वर्ल्ड फर्स्ट कौन सी डीपेस्ट पॉइंट है, फिर सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, तो जो अटलांटिक ओशन है ना इसमें दो डीपेस्ट पॉइंट है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में आ रही है, ठीक है। फर्स्ट वन इज अ रिको ट्रंच एंड सेकंड वन इज अ बरमूदा ट्राइंगल। फर्स्ट वन आपके पास क्या है, रिको ट्रंच, एंड सेकंड वन इज अ बरमूदा ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, फर्स्ट इसका फर्स्ट ऑफ अटलांटिक ओशन इज रिको ट्रंच, सेकंड ऑफ अटलांटिक ओशन इज बरमूदा ट्राइंगल। अगर मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं तो फर्स्ट आपके पास मेरीना ट्रंच है, सेकंड आपके पास रिको ट्रंच है, थर्ड आपके पास बरमूदा ट्राइंगल है। ये हो गई वर्ल्ड से रिलेटेड। अगर अब मैं बात करूं जस्ट अटलांटिक के हवाले से, अटलांटिक को देखें अगर हम, तो अटलांटिक की जो पहली डीपेस्ट पॉइंट है वो रिको ट्रंच है, जो अटलांटिक का सेकंड डीपेस्ट पॉइंट है वो बरमूदा ट्राइंगल है। क्लियर हो गई आपको? ठीक है। तो इन चीजों को मिक्स नहीं करना। अटलांटिक की जो सबसे बड़ी है वो रिको है, और वर्ल्ड की जो दूसरी है वो रिको है। अटलांटिक की दूसरी डीपेस्ट पॉइंट बरमूदा ट्राइंगल है, और वर्ल्ड की तीसरी जो डीपेस्ट पॉइंट है वो बरमूदा ट्राइंगल है। सही है। ओके। तो फर्स्ट डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक ओशन इज रिको, एंड रिको इज द सेकंड डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। Second deepest point of Atlantic Ocean is Bermuda Triangle, and this is the third deepest point of the world. What is Bermuda Triangle? ठीक है, बरमूदा ट्राइंगल एक शेप है, ट्राइंगल शेप है, जो कि तीन स्टेट्स मिलकर बना रही हैं। तीन स्टेट्स मिलती हैं वाटर बॉडीज में, ठीक है। जो हमारे ओशंस हैं उसी से टच होकर तीन बॉडीज मिल रही है, एक ट्राइंगल बना रही हैं, और उसको हम नाम देते हैं जी बरमूदा ट्राइंगल का। तो वो कौन कौन सी स्टेट है, एक बरमूदा है, एक फ्लोरिडा है, और एक पेट्रोरिका है। ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बना रही हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बरमूदा ट्राइंगल कहते हैं। एंड दिस इज द थर्ड डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस इज द सेकंड डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक ओशन। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं जी, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, ठीक है। पी ए आई, आई कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। थर्ड नंबर वाला ओशन इज अ इंडियन ओशन। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो जावा ट्रंच है, ठीक है। इंडियन ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो जावा ट्रंच है। ओके, अब यहाँ पे भी एक हमें कंफ्यूजन होती है। अब पेपर में आया हुआ होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे माइंड में पैसा ट्रिक याद है, पी ए आई, आई इज अ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की डीपेस्ट पॉइंट इज अ जावा ट्रंच। तो हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में फौरन से बात आने लग जाती है कि अगर इंडियन ओशन थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट ओशन है, ग्रेटेस्ट ओशन है, तो इट मीन्स जो उसका डीपेस्ट पॉइंट होगा वो भी थर्ड नंबर पे होगा। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि जो आपका अटलांटिक ओशन है उसमें पहले से दो डीपेस्ट पॉइंट हैं जो कि सेकंड एंड थर्ड वाली रैंकिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इज अ मेरीना ट्रंच, सेकंड इज अ रिको ट्रंच, थर्ड इज अ बरमूदा, एंड फोर्थ नंबर पे आपका जावा आएगा। जावा ट्रंच आपका फोर्थ नंबर पे आएगा, थर्ड ओशन में है, बट जो डीपेस्ट पॉइंट की रैंकिंग है इसकी, वो कौन से नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, ये आपकी मिक्स नहीं होगी, ठीक है। जब आपको अटलांटिक की बातें, वो दो चीजें कवर होंगी ना, वो याद होंगी आपको, तो जावा कभी मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इन बातों को मिक्स नहीं कीजिएगा कि आपका थर्ड लार्जेस्ट ओशन इज अ इंडियन ओशन, बट इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो फोर्थ नंबर पे है। क्यों? क्योंकि जो अटलांटिक ओशन की दो डीपेस्ट पॉइंट थे ना, उन्होंने वो सेकंड एंड थर्ड वाली जो रैंकिंग थी ना डीपेस्ट पॉइंट वाली, उनको उन्होंने वहां पे क्लियर किया।
अब हम आ जाते हैं हमारे इसकी तरफ, जावा ट्रंच की तरफ। जो हमारा जावा ट्रंच है ना, जावा ट्रंच इज बेसिकली फोर्थ डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, फोर्थ डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, इट्स अ फोर्थ डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड एंड फर्स्ट डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है, अलग से, कि फोर्थ डीपेस्ट पॉइंट इन ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज जावा ट्रेंच। सही है, होप सो क्लियर हो गया होगा। साउदर्न ओशन की तरफ आए जी। साउदर्न ओशन फोर्थ लार्जेस्ट ओशन, ये सेकंड लास्ट स्मॉलेस्ट ओशन इज साउदर्न ओशन। इसका निकनेम है जी न्यूएस्ट ओशन, और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है इज सैंडविच ट्रंच। सही है, ऐसे साउदर्न ओशन और ऐसे सैंडविच ट्रंच, ऐसे साउदर्न ओशन और ऐसे सैंडविच ट्रंच। उसके बाद आ जाए जी आर्कटिक ओशन, इट इज शॉर्टेस्ट ओशन या स्मॉलेस्ट ओशन। ठीक है, आर्कटिक ओशन है, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो यूरेशियन बेसिन है, और इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 1205 मीटर है। ठीक है, अच्छा, हम हमेशा जो है वो जो बड़ी बॉडी होती है उसका, उसकी हम चीजों को देखते हैं कि वो बड़ी है तो कितनी बड़ी है, और छोटी वाली को की भी हम वैल्यूज को याद करते हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर पैसिफिक ओशन की एवरेज डेप्थ को देखी थी, 4280 थी। ठीक है, एवरेज डेप्थ की बात कर रही हूँ, एवरेज डेप्थ, पूरी पूरी डेप्थ की बात, मैं मैक्सिमम डेप्थ की बात नहीं कर रही, एवरेज डेप्थ की बात कर रही हूँ। एवरेज डेप्थ आपके पास क्या थी पैसिफिक ओशन की? 4280। आर्कटिक ओशन की जो एवरेज डेप्थ है वो 1205 मीटर है। इन दो चीजों में फर्क रखना है कि जो आपके पास लार्जेस्ट बॉडी है उसकी एवरेज क्या है, जो स्मॉलेस्ट बॉडी है उसकी एवरेज क्या है। ठीक हो गया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाए जी टेबल फॉर्म में। जब आपको थ्योरी याद हो जाएगी, आपने थ्योरी याद कर ली, थ्योरी याद करने के बाद आप अपना टेबल बनाओगे अपनी रिवीजन के लिए। ठीक है, अपनी रिवीजन के लिए आप टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद देखिए आपके साइड पे आपने पैसिफिक क्वेश्चंस लिखे, पैसिफिक क्वेश्चन के बाद उसका साइज क्या है या उसकी रैंकिंग क्या है, निकनेम उसका क्या है, डीपेस्ट पॉइंट क्या है, उसकी डेप्थ कितनी है। ठीक है, एवरेज डेप्थ की हम बात करें, हमने जस्ट दो ओशंस की पढ़ी है। मैंने आपको बोला कि आप जो लार्जेस्ट होता है आप उसको याद रखते हो, जो स्मॉलेस्ट होता है आप उसको याद रखते हो। ठीक है, तो जो एवरेज डेप्थ है वो आप देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप देखेंगे। ठीक है, ओके, तो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। ठीक है, इसकी जो रैंकिंग है ये लार्जेस्ट ओशन है। इसका निकनेम क्या था? फादर ऑफ द ओशन एंड रिंग ऑफ फायर, और डीपेस्ट ओशन भी यही है। उसके बाद इसका डीपेस्ट पॉइंट इज मेरीना ट्रांच। उसके बाद इसकी जो डेप्थ है मेरीना, अगर हम यहाँ पे ना जस्ट एवरेज डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो इस एवरेज डेप्थ में मैं लिख देती हूँ 4280, 4280 मीटर। ठीक है, एवरेज डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इट्स अ एवरेज डेप्थ, एवरेज डेप्थ हो गई। ठीक है, एवरेज डेप्थ आपके पास कितनी है? 4280 मीटर। बाकियों की हमने डेप्थ को नहीं देखना, हमने जस्ट जो लार्जेस्ट बॉडी है उसको देखना है, जो स्मॉलेस्ट बॉडी है हमने उसको देखना है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं जी आपके पास? स्पेसिफिक क्वेश्चन 1/3 एरिया जो अर्थ सरफेस का है उसको कवर करता है। यहाँ पे एवरेज डेप्थ उसकी लिखी हुई है, और इसका जो मरीना ट्रेंच थी उसकी जो मैक्सिमम डेप्थ थी वो कितनी थी वो हमने ऊपर भी पढ़ लिया है, दो तीन जगह पे हमने उसको कवर किया, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। अटलांटिक ओशन की बात करें, अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन। इसका निकनेम है जी बहर जुल्मात। इसका फर्स्ट डीपेस्ट पॉइंट है जी पेट्रियरिका, एंड सेकंड डीपेस्ट पॉइंट है बरमुदा ट्रायंगल। इसकी सारी स्टोरी हम ऊपर पढ़ चुके होंगे। बरमुदा ट्रायंगल जो है कैसे बना? बरमुदा ट्रायंगल बेसिकली बरमुदा, फ्लोरिडा एंड पेट्रियरिका से, ये पेट्रियरिको तीन स्टेट्स हैं, ये मिलती है, मिलने से एक ट्रायंगल शेप बनाती है जिसको हम बरमुदा ट्रायंगल कहते हैं। इंडियन ओशन की तरफ आ जाए जी। इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। ठीक है, इसका कोई निकनेम नहीं है। इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है ये जावा ट्रंच है, और ये फोर्थ डीपेस्ट पॉइंट है ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड ओशन है तो हम, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट होगी वो भी थर्ड नंबर पे होगी, थर्ड रैंक पे आएगी। इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है वो फोर्थ नंबर पे है। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, क्लियर होगा आपको मुझे उम्मीद है। साउदर्न ओशन की तरफ आए। साउदर्न ओशन इज द फोर्थ लार्जेस्ट या फिर सेकंड स्मॉलेस्ट। इसको, इसका जो निकनेम है वो न्यूएस्ट ओशन है। इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है वो सैंडविच ट्रंच है। ठीक हो गया। आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन जो स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट ओशन है। ठीक है, इसका कोई निकनेम नहीं है। और उसके बाद जो है इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 1205 मीटर है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, थ्योरी आपने याद की, याद करने के बाद आपने टेबल फॉर्म में अपना एक सारा डाटा लिख लेना है। जस्ट ये ओशंस के नाम, उसका उसका साइज, उसका निकनेम, उसका डीपेस्ट पॉइंट, उसकी एवरेज डेप्थ एंड उसके ये अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को चले साइड पे करें। एवरेज डेप्थ तक जो है ना आपने लिखना है। एवरेज डेप्थ हमने पैसिफिक क्वेश्चन की देखी,
मीन के बड़े वाले ओशन की देखी और छोटे वाले की देखी, जो हाईएस्ट था, जो ग्रेटेस्ट ओशन है, और जो स्मॉलेस्ट ओशन है, जैसे हमने उसकी एवरेज डेप्थ देखी है। ये आप कर लोगे तो फिर आपने खुद का सेल्फ टेस्ट ले लेना है कि क्या हमें चीजें याद हो गई हैं या नहीं। पैसिफिक ओशन का आपने देखना है कि ये इसकी रैंकिंग क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा है। इसके फिर आपने निकनेम देख लिए, उसके बाद आपने इसके डीपेस्ट पॉइंट देख लिए। डीपेस्ट पॉइंट और इसकी रैंकिंग और इसके निकनेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए क्या करना है, आपने अपना टेबल बनाना है। टेबल फॉर्म में आप ऊपर थ्योरी याद कर लेंगे, थ्योरी याद करने के बाद आप अपना खुद ही टेस्ट ले लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कितना याद हो गया है। ओके, कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे कि लार्जेस्ट ओशन इज अ पैसिफिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन इज अ आर्कटिक ओशन। हाउ? पैसा, पी से, पी पहले आता है पैसा में और ए बाद में आता है। तो लार्जेस्ट इज अ पैसिफिक ओशन, स्मॉलेस्ट इज अ आर्कटिक ओशन। न्यूएस्ट ओशन इज अ साउदर्न ओशन, निकनेम हम पढ़ चुके हैं साउदर्न ओशन का। डीपेस्ट पॉइंट इज द मैरीना ट्रेंच हम पढ़ चुके हैं, इसकी क्या डेप्थ है वो भी हम पढ़ चुके हैं। कि आपको कभी कभी कहीं पे सोर्सेज की भी मैं बात कर रही हूँ, साथ साथ मैं आपको पेपर की भी बात कर रही हूँ। कभी कभी वो आपसे 10,994 पूछ रहा होता है, कभी कभी वो 10,886 पूछ रहा होता है, कभी कभी वो 11,000 पूछ रहा होता है। इन तीनों में से कोई एक एमसीक्यू आता ही आता है। तो मैंने आपको कहा है कि 10,880 से लेकर 11,000 के बीच बीच में कोई भी रेंज आ जाती है तो मैरीना ट्रेंच की ही डेप्थ है, ठीक है। और वो अगर डिफरेंस देता भी है तो इतना डिफरेंस नहीं देता, वो 1-2 हज़ार का मार्जिन रखता है इनकी डेप्थ में, सही है। उसके बाद जी एवरेज डेप्थ हम देख लेते हैं सारे ओशंस की। हमने पैसिफिक ओशन की एवरेज डेप्थ अलग देखी, आर्टिक आर्कटिक ओशन की एवरेज डेप्थ हमने अलग से देखी। अब हम सारे, जो पूरी वाटर बॉडी है, ठीक है, जो 71% वाटर है इस अर्थ पर, अब हम उसका ही एवरेज देख रहे हैं। उसकी एवरेज डेप्थ कितनी है? 3680, ठीक है। अच्छा, ये मैं 3680 इस तरह से क्यों पढ़ रही हूँ, 1205 और 4280 और 10,994, ऐसा मैंने क्यों पढ़ा? कुछ इस तरह की वर्डिंग आपने करनी है कि आपको चीजें जल्दी से याद हो जाए। अगर आप इसको कहें 3680, ठीक है, या फिर 3680, इस तरह से अगर आप कुछ करते हो तो लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए चीजों को याद रखना। कुछ इस तरह के डिजिट आप यूज करेंगे, आपको वो चीजें जल्दी से याद हो, मेमोराइजेशन में आपको आसानी है और वो चीजें कभी भूले भी ना। 3680, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पैसिफिक ओशन का बताया, 4280, 1205, 10,994, ठीक है। इस तरह के कुछ जब आप इस तरह से डेप्थ इनकी याद करते हो या कोई भी डिजिट्स आप याद करते हो तो वो कभी नहीं भूलते आपको। मुझे उम्मीद है आपको ये ओशंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। जितना तकरीबन ये हमारे ओशंस कंप्लीट है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे कॉन्टिनेंट्स की तरफ। उनके बेसिक पढ़ेंगे, देन हम उसकी हिस्ट्री एंड नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करेंगे। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।